दोस्तों, हरियाणा जी के एमसीक्यू की ये थर्ड क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। 39 क्वेश्चन हम उनमें कंप्लीट कर चुके हैं। 2 टॉपिक हमने अब तक कवर किए हैं। अभी ये इस वीडियो में तीसरा टॉपिक है हरियाणा में मूर्तिकला का विकास और उनका काल। तो इस वीडियो के अंदर हम अब ये एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो 40वां क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? मूर्तिकला का सर्वाधिक किस काल में हुआ यह बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, गुप्त काल। तो हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास होता है गुप्त काल में। हरियाणा में मूर्तिकला का स्पष्ट विकास किस काल में परिलक्षित होता है? स्पष्ट विकास, तो स्पष्ट विकास की हम बात करें तो स्पष्ट विकास होता है आंसर बी, सोंग एवं कुषाण काल। सोंग एवं कुषाण काल दूसरी शताब्दी के अंदर स्पष्ट विकास इसमें देखा जा सकता है। सर्वाधिक विकास हुआ था किसमें? गुप्त काल में, और स्पष्ट विकास सोंग एवं कुषाण काल यानी दूसरी शताब्दी में। हरियाणा में मूर्तिकला का सर्वाधिक ह्रास किस काल में हुआ? बताना है सर्वाधिक ह्रास यानी सर्वाधिक नुकसान हरियाणा मूर्तिकला में का किस काल में हुआ है। इसका सही आंसर रहेगा डी, मध्यकाल। मध्यकाल में सर्वाधिक कमी देखी जा सकती है हरियाणा मूर्तिकला में। ह्रास हुआ है किसमें? मध्यकाल में। गुप्त काल में क्या हुआ? विकास और स्पष्ट विकास शुंग एवं कुषाण काल दूसरी शताब्दी में, और सर्वाधिक ह्रास किस काल में हुआ है? मध्यकाल में। हरियाणा में किस काल की मूर्तियां सत्य को दर्शाती है? सत्य को दर्शाती है किस काल की मूर्तियां दर्शाती है? गुप्त काल की, जिसमें सर्वाधिक विकास हुआ है, वो सत्य को दर्शाती है। किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है? किस काल की मूर्तियां पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है? तो पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां। गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियां समस्त हरियाणा से प्राप्त हुई है। प्राचीन मूर्तियां और उनके स्थान देखेंगे। हरियाणा में मिली सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी है? जो हरियाणा में मूर्तियां मिली हैं वो सबसे प्राचीन वो कौन सी मूर्तियां हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां। किन की मूर्तियां सबसे सर्वाधिक मिली है हरियाणा में? यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां तालाब और पोखरों में मिली हैं। ये तालाब के किनारे पोखरों में ये मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां। यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां हरियाणा में लिखित में से किस स्थान से नहीं मिली? किस स्थान से नहीं मिली ये बताना है। तो पलवल से मिली है, बदास से भी मिली है, फरीदाबाद से भी मिली है। तो कहां से ये मूर्तियां नहीं मिली है यक्ष और यक्षिणियों की? सोनीपत। तो सोनीपत इसमें गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा सॉरी। सोनीपत से इसकी मूर्तियां नहीं मिली है, पलवल, बदास और फरीदाबाद से मिली है। पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद से ये यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं, सोनीपत से नहीं मिली। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? पत्थर बताना है। यक्ष और यक्षिणियां जो सर्वाधिक मूर्तियां जिनकी मिली है हरियाणा में, उनका निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो इसका सही आंसर रहेगा लाल पत्थर। लाल पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। प्राचीन काल में हरियाणा में आराधकों की रक्षक किसे माना जाता था? आराधकों की रक्षक, तो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां हैं जिनको जो क्या है आराधकों की रक्षक माना जाता था। तालाबों, कुओं और पोखरों के किनारे मिली सर्वाधिक मूर्तियां कौन सी हैं? तो इसका भी आंसर रहेगा यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां कहां कहां पर मिली है? तालाब, कुएं और पोखरों के किनारे सर्वाधिक मूर्तियां इनकी मिली है। प्रमुख देवी देवताओं की मूर्तियां देखेंगे। शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहां से मिली है? शेष सैया पर लेटे, शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। आंसर रहेगा इसका डी, फिजिलपुर, सोनीपत। फिजिलपुर, सोनीपत के अंदर शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति यहां से मिली है। विष्णु भगवान की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? विष्णु भगवान की मूर्ति अगर देखें तो कहां से मिली है? मोहनवाड़ी, झज्जर। देखो, शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति का जिक्र आए तो फिजिलपुर, सोनीपत, और अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है, तो मोहनवाड़ी, झज्जर से। भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां 8वीं व 11वीं शताब्दी कहां से मिली है?
भगवान विष्णु की वामन अवतार की मूर्तियां। देखिए वामन अवतार की 8वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी से संबंधित है। ये कहां से मिली है वामन अवतार की? तो इसका सही आंसर रहेगा आंसर सी, तो शाम की पहाड़ी। वामन अवतार की मूर्तियां विष्णु भगवान की कहां से मिली है जो 8वीं से 11वीं शताब्दी से संबंधित है? तो शाम की पहाड़ी से। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? अब देखिए त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति मिली है शिवन कैथल से। देखिए अलग अलग क्वेश्चन हमने क्या क्या देखे भगवान विष्णु से संबंधित कि शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है कहां से? फिजिलपुर, सोनीपत। इसके बाद हमने देखा अगर आ जाए सिर्फ विष्णु भगवान की मूर्ति कहां से मिली है तो मोहनवाड़ी, झज्जर से। और वामन अवतार की अगर बात करें तो भगवान विष्णु की वामन अवतार की मिली है तो शाम की पहाड़ी से। और त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति की अगर बात करें तो त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति मिली है शिवन कैथल से। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। विष्णु भगवान की मूर्ति के बारे में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं जो हमने अभी कवर किए। अगर आपको अब भी समझ ना आए तो वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आदि शिव व उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहां से मिली है? आदि शिव और उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहां से मिली है? तो इसका सही आंसर रहेगा डी, सोनीपत। आदि शिव और उनके वाहन नंदी की मूर्ति मिली है सोनीपत से। शिव भगवान की सर्वाधिक मूर्तियां हरियाणा में किस गांव से मिली है? तो शिव भगवान है उनकी सर्वाधिक मूर्तियां कहां से मिली है? किलोई गांव, रोहतक से भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां मिली है। भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां कहां से मिली है? किलोई गांव, रोहतक। और आदि शिव उसके वाहन नंदी की मूर्ति कहां से मिली है? सोनीपत से। शिव भगवान की दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां कहां से मिली है? तो दूसरी मिली है बेरी, झज्जर से। सर्वाधिक मिली है कहां से? किलोई, रोहतक। सर्वाधिक मिली है किलोई गांव, रोहतक। और दूसरे नंबर पर भगवान शिव की मूर्तियां कहां से मिली है? बेरी गांव, झज्जर से। आदि शिव उनके वाहन की मूर्ति कहां से? सोनीपत से। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई है? लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा, तो लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है हरनौल से। कहां से मिली है? हरनौल से। तो ये भगवान शिव और भगवान विष्णु के बारे में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे आप याद कर लीजिए। आगे देखिए, भगवान बलराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? भगवान बलराम की मूर्ति कहां से मिली है? तो इसका सही आंसर रहेगा अस्तलबोर, रोहतक। अस्तलबोर, रोहतक से क्या मिली है? भगवान बलराम की मूर्ति। सूर्यदेव की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? तो सूर्यदेव की मूर्ति मिली है अग्रोहा, हिसार। आंसर बी रहेगा, अग्रोहा, हिसार से सूर्यदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति कहां से मिली है? सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, तो इसका सही आंसर रहेगा अमीनगांव, थानेसर। यह कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। अमीनगांव, थानेसर। सूर्य स्तंभ पर बनी और सूर्यदेव की मूर्ति अग्रोहा, हिसार से। सूर्यदेव की मूर्ति अग्रोहा, हिसार से और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीनगांव, थानेसर। महात्मा बुद्ध की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? महात्मा बुद्ध की बतानी है तो महात्मा बुद्ध की रोहतक और भिवानी से मिली है। ब्राह्मणवास, रोहतक और नौरंगाबाद, भिवानी। ब्राह्मणवास, रोहतक और नौरंगाबाद, भिवानी से क्या मिली है? भगवान महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिली है। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित है? जो रोहतक से मिली है गुप्तकाल की मुद्राएं, उन पर किनका चित्र अंकित है? तो उन पर अंकित है कार्तिकेय का। कार्तिकेय का चित्र उन पर अंकित है। रोहतक से मिली है ये गुप्तकाल की मुद्राएं। गुप्तकाल की मुद्राएं मिली है, उन पर चित्र अंकित है कार्तिकेय का, रोहतक से जो मिली है। स्थान और विशेष मूर्तियां, हरियाणा के किस गांव से सर्वाधिक मूर्तियां मिली है? तो सर्वाधिक मूर्तियां मिली है किलोई गांव, रोहतक। तो शिव भगवान की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली है, हमने पढ़ा था शिव भगवान की सर्वाधिक मूर्तियां कहां से मिली है? किलोई, रोहतक। तो हरियाणा के इस गांव से सर्वाधिक मूर्तियां मिली है, इसका आंसर भी क्या रहेगा? किलोई, रोहतक। हरियाणा में दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां किस काल की मिली है? तो किस काल की मिली है? सबसे ज्यादा मूर्तियां किस काल की मिली है? सबसे ज्यादा
पहले नंबर पर आता है गुप्त काल और गुर्जर प्रतिहार काल। ये कौन से नंबर पर आएगा? ये आएगा दूसरे नंबर पर। दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां गुर्जर प्रतिहार काल की मिली है और पहले मिली है गुप्त काल की। तो हरियाणा में दूसरी सर्वाधिक मूर्तियां किस काल की मिली है? गुर्जर प्रतिहार काल। वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार एक बैलगाड़ी पर बैठे हैं कहां से प्राप्त हुई है? एक मूर्ति मिली है जिस पर कई संगीतकार बैठे हैं और वे बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जा रहे हैं, तो ये वाली मूर्ति कहां से मिली है? तो ये मिली है सूत जगाधरी यमुनानगर से। सूत जगाधरी यमुनानगर से। हरियाणा में कहां एक शेर की मूर्ति मिली है जिस पर यक्ष बैठा है? एक शेर की मूर्ति मिली है जिस शेर पर क्या है? एक यक्ष बैठा हुआ है। ये मूर्ति कहां से मिली है हरियाणा में? तो शेर पर बैठे एक यक्ष की मूर्ति मिली है रोहतक से। कहां से मिली है? रोहतक से। हरियाणा में गैर धार्मिक मूर्तियां जैसे सजी युवती, नृत्य करती नर्तकी कहां से मिली है? धार्मिक मूर्तियां, भगवानों की मूर्तियां जो है वो धार्मिक और गैर धार्मिक, जैसे एक सजी हुई युवती, नृत्य करती नर्तकी, ये कहां से मिली है? तो ये मिली है ब्राह्मणवास, रोहतक और औरंगाबाद, भिवानी। ब्राह्मणवास, रोहतक और औरंगाबाद, भिवानी। हमने इनके बारे में एक और पढ़ा था, क्या मिली है? भगवान महात्मा बुद्ध की मूर्तियां भी यहीं से मिली है, ब्राह्मणवास, रोहतक और औरंगाबाद, भिवानी। सजी युवती, नृत्य करती नर्तकी भी ब्राह्मणवास, रोहतक और औरंगाबाद, भिवानी से ही मिली है। कला संग्रहालय और आधुनिक मूर्तियां। हरियाणा की मूर्तियों पर किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है? किस कला का सर्वाधिक प्रभाव है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, मथुरा कला। सर्वाधिक प्रभाव हरियाणा की मूर्तियों पर किसका देखा जा सकता है? मथुरा कला का। हरियाणा में हिंदू मूर्तियां और मंदिरों को नष्ट करने वाला शासक कौन था? जो हरियाणा में जो हिंदू मूर्तियां थी और मंदिर थे, उनको नष्ट कर दिया था एक शासक ने, तो उस शासक का नाम क्या था? तो उस शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह का तुगलक का संबंध हरियाणा से ज्यादा रहा है। एक मुगल बादशाह ये थे, तो उन्होंने क्या था? हिंदू मूर्तियों और मंदिरों को हरियाणा में जो है नष्ट करने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा हरियाणा में मूर्तिकला और उनका विकास। मूर्तियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहते हैं, वो सारे एमसीक्यू हमने इसमें कवर किए। तो इस सीरीज में ऐसे ही हम नेक्स्ट आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पर। इनसे जो भी एमसीक्यू उनसे बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।